हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का एक बहुत ही शानदार टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तक के इस चैप्टर के लेक्चर में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के एबायोटिक फैक्टर्स से होने वाले जो पॉलिनेशन के तरीके हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है discussion on the types of cross pollination which involves biotic pollinating agent। तो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट से होने वाले क्रॉस पॉलिनेशन को स्पेसिफिकली अगर देखें तो हम लोग एक ब्रॉडर टर्म इसके लिए असाइन कर देते हैं, एंड दैट ब्रॉडर टर्म इज जूफिली। ठीक है, वो ब्रॉडर टर्म क्या होता है? जूफिली होता है। क्लियर? तो जूफिली में बहुत सारे बायोटिक एजेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। ये बायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं इंसेक्ट्स, बर्ड्स, स्नेल्स और बैट्स भी। ठीक है, तो आज हम उन सभी में से कुछ पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो हम इस टॉपिक को पार्ट वाइज पढ़ेंगे, एंड टुडे इज अवर पार्ट 1। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट जो यहां पे है, ये कह रहा है टाइप्स ऑफ जिनोगेमी बेस्ड ऑन बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। दैट मीन्स ये फ्लो चार्ट हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूफिली शो कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूफिली को हम क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट एक इंसेक्ट है, यानी एक इंसेक्ट के माध्यम से अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होके एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच रहे हैं, तो उस जूफिली के स्पेसिफिक मेथड को हम लोग एंटोमोफिली टर्म कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास जूफिली में इन्वॉल्वमेंट है किसका? बर्ड्स का, तो जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जूफिली है उसे हम ऑर्निथोफिली टर्म कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास स्पेसिफिक पॉलिनेटिंग एजेंट बैट है जूफिली में, बैट मतलब क्रिकेट बैट नहीं, बैट मतलब वही बैट जिसकी वजह से आज हम सब इतना परेशान हैं। कहीं पे चाइना में किसी ने तो इसको खाया था और फिर वहां से ये कोरोना वायरस आया है और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो ये वो वाला बैट है, यानी चमगादड़, जिसको चाइना में खाया गया है। ठीक है, तो अगर बैट की हेल्प से जूफिली हो रही है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जूफिली को हम लोग शिराप्टेरोफिली बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट है जो हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, वो है मेलेकोफिली। दैट इज पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ स्नेल। तो अगर स्नेल की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं मेलेकोफिली। स्नेल मतलब दैट मॉलस्क, वही जो तुम लोग हो, लेजी, एकदम धीरे धीरे चलने वाले। ठीक है, अब इस चारों में से जो हमें एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस देंगे वो हमारे बेसिकली बिलोंग करते हैं इन दोनों को, दैट इज एंटोमोफिली को और ऑर्निथोफिली को। ठीक है, शिराप्टेरोफिली और मेलेकोफिली से रेयरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब मैं तुमको यहाँ पे समझा दूंगा। तो बस आपको थोड़ा सा फोकस करके, ध्यान दे करके इस लेक्चर को सुनना है, और आप 100% इसमें बेस्ड सभी चीज़ों को यहीं पे समझ जाएंगे, याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एंटोमोफिली के साथ। ठीक है, एंटोमोफिली हमने नेचर में कई बार होते हुए देखी है, कई बार नेचर में हमने एंटोमोफिली होते हुए देखी है। ठीक है,
और किस फॉर्म में देखी है। तो आपको मैं कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, वो इमेजेस आप बताइए आपने कभी नेचर में इस तरह की इमेजेस कभी देखे हैं, और अगर आपने देखे हैं तो आपने एंटोमोफिली होते हुए भी देखा है। तो ये है कुछ इमेजेस। तो इस तरह की इमेजेस क्या आपने कभी अपने आसपास सराउंडिंग में देखी है? यस, बहुत बार देखे होगा कि कलरफुल सा फ्लावर है और उसके ऊपर आकर के कोई ना कोई तो इंसेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट वहां पे क्या कर रहा है, ये इंसेक्ट उस फ्लावर तक कैसे आया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा अभी का जो डिस्कशन है वो एंटोमोफिली पे है। तो व्हाट इज एंटोमोफिली? इट इज व्हेन पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। जब इंसेक्ट की एजेंसी से यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन करें तो उसे हम बोलते हैं एंटोमोफिली, ठीक है। एंटोमोफिली की और एक खूबसूरत बात आपको बताता हूं, ठीक है। एंटोमोफिली की और एक खूबसूरत बात आपको बताऊं तो आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा मैं। हम लोग जब पॉलिनेशन का डिस्कशन शुरू कर रहे थे तो हमने शुरू में ही एक चीज़ डिस्कस करी थी, वो ये था एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ये था कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी एजेंसी को इन्वॉल्व करके पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है, क्या बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स को इन्वॉल्व करके क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा होता है या एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स को इन्वॉल्व करके क्रॉस पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है? तो हमें इसका आंसर वहाँ पे पता चला था कि बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट को इन्वॉल्व करके क्रॉस पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में दैट इज जूफिली में बहुत सारे अलग अलग एजेंट्स आते हैं, जिसमें से एक एजेंट है इंसेक्ट, एक एजेंट है बर्ड, एक एजेंट है बैट, एक एजेंट है स्नेल और भी एजेंट्स हैं। तो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन फ्रेम करके पूछूं कि जूफिली में दैट इज बायोटिक टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में, यानी ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन में जिसमें बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, तो दैट इज जूफिली में सबसे ज्यादा परसेंट में, जूफिली में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन में? तो आंसर एकदम ऑब्वियस यहां पे है, दैट इज सबसे ज्यादा परसेंटेज में पॉलिनेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है इंसेक्ट्स का, ठीक है। यानी टोटल बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन के इवेंट में इन्वॉल्व होते हैं इंसेक्ट्स। लगभग 80% जूफिली में इन्वॉल्वमेंट होता है इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट अगर हम देखें तो प्लांट के लिए कितने ज़्यादा यूजफुल हैं। हाँ, सिर्फ यूजफुल नहीं है, कई इंसेक्ट प्लांट के लिए हार्मफुल भी हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि लोकस्ट आया था, ठीक है, टिड्डे। वो लोकस्ट आकर के अटैक करते थे करोड़ों की संख्या में आकर के और पूरे के पूरे खेत को खा के चले जाते थे। तो ये जो लोकस्ट है ये वो इंसेक्ट के एग्जाम्पल हैं जो इंसेक्ट प्लांट के लिए हार्मफुल है। लेकिन यहाँ पे हम उन इंसेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो इंसेक्ट प्लांट के लिए यूजफुल है और उसमें किस पर्टिकुलर फिनोमिना में प्लांट की हेल्प कर रहे हैं वो हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में, ठीक है, क्लियर। तो ये सारी इमेजेस आपने अपने आसपास कई बार देखे हुए हैं और लेकिन अभी तक आपको इग्नोरेंस था कि ये आप इसे नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन अब आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा और कभी भी ऐसी कोई इमेज आपके सामने कहीं नेचर में लाइव दिखे तो उसको 2 मिनट के लिए ऑब्जर्व करना कि वहाँ एक्चुअली में चल क्या रहा है, ठीक है। उसे थ्योरेटिकल फॉर्म में हम लोग आज समझने वाले हैं, ठीक, अपने एंटोमोफिली के डिस्कशन में। तो ये जो लाइन है यहाँ पे इसी को हम डिस्कस कर रहे थे अभी, दैट अबाउट 80% पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट्स,
ठीक है। और जो मोस्ट प्रोमिनेंट इंसेक्ट्स हैं जो अपना एंटोमोफिली परफॉर्म करते हैं, दे आर मॉथ। मॉथ मतलब मॉथ, दे आर बटरफ्लाई लाइक, बटरफ्लाई के जैसे काले काले से होते हैं ये, ठीक है। बीटल्स, बीटल्स आपने देखे होंगे, बीटल्स ऐसे रेड रेड कलर के कोट जैसा रहता है उनका, ठीक है, उसमें स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, रेड कलर की बॉडी रहेगी। मैं तो कोशिश करता हूँ यहाँ पे तुमको बना के दिखाने की। इनकी ऐसी रेड कलर की ऐसे पीछे कोट रहेगा, ऐसा रहेगा अपना इंसेक्ट जैसा, और इसमें ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स रहते हैं, बाकी ये पूरा रेड रहता है। कुछ इस तरीके की इसकी बॉडी होती है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं बीटल। क्लियर हो रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं ये बीटल्स भी अपन ने देखे ही रखे होते हैं, ठीक है। तो बीटल्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, वैस्प, वैस्प भी आगे मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वैस्प एक्चुअली में यहाँ पे नहीं है, आगे के अपने इमेजेस में है वैस्प, ठीक। और बी, मैं यहाँ पे बी भी ऐड कर रहा हूँ जो इन्होंने एनसीईआरटी में नहीं ऐड किया हुआ है, ठीक है। बी, मॉथ, बीटल, बटरफ्लाइज, वैस्प जैसे इंसेक्ट सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर, दे मे बी कंसिडर्ड एज द फ्रेंड ऑफ द फ्लावर्स। फ्लावर्स के ये दोस्त हैं, उनकी रिप्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं, पॉलिनेशन करने में हेल्प कर रहे हैं ये, ठीक है। तो एंटोमोफिली क्या होती है ये अपने को पता चला। अब एंटोमोफिली प्रमोट करने के लिए एक फ्लावर में क्या फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। अगेन इट इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द व्हाट, अगेन इट इज वेरी मच एसोसिएटेड विद आवर कॉमन सेंस। हमें उस रियल टाइम सिचुएशन में अपने आप को रखना है और चीजें अपने आप से ही हमें पता चल जाएंगी, हमें कुछ भी मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो फीचर्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर, लेट्स सी। यहां पे कॉर्नर में एक छोटी सी इमेज जैसी बनी हुई है, ठीक है। ये है इंसेक्ट, ये कोई एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है, ठीक है। और ये है एक फ्लावर, कोशिश करिएगा समझने की, ठीक है। इंसेक्ट की एक दो खासियत मैं आपको बता रहा हूं। एक खासियत यह है कि इंसेक्ट में साइट होती है, यानी इंसेक्ट देख सकता है, इट हैज अ विजन, इट हैज अ साइट, ठीक है। इंसेक्ट में स्मेल करने का भी सेंस है, इंसेक्ट कैन ऑल्सो स्मेल, ठीक है। एंड जो इंसेक्ट होता है ये फ्लाइट्स भी, उड़ता भी है, तो इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इसके पास फ्लाइट की टेंडेंसी है, इसके पास स्मेल की टेंडेंसी है, इसके पास साइट या विजन की टेंडेंसी है, ठीक। अब आप एक फ्लावर है, ठीक है। नाउ यू आर ए फ्लावर एंड यू हैव टू अट्रैक्ट अ इंसेक्ट। आपको एक इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और आप एक फ्लावर हैं। तो बताइए आप क्या क्या चीज़ें या क्या क्या फीचर्स अपने अंदर डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये इंसेक्ट देख सकता है, तो इसके उस सेंस का फायदा उठाओ। तो जब ये देख सकता है तो कुछ ऐसे विचित्र टाइप के बन जाओ, ऐसे शोवी बन जाओ, ऐसे अट्रैक्टिव बन जाओ कि इंसेक्ट जैसे ही आपको देखे उसकी आंखें कहीं और जा ही नहीं, है ना। तो सबसे पहला क्या होगा कि ये एज ए फ्लावर अगर हमें अट्रैक्ट करना है एक इंसेक्ट को, तो हमें जो अपने फ्लोरल पार्ट्स हैं
जो हमारे कपड़े हैं वो बहुत अट्रैक्टिव रखने पड़ेंगे। तो अट्रैक्टिव फ्लोरल पार्ट्स जिसमें पेटल्स जो होते हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और इन फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं वो बहुत ही रंगीन टाइप की होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। ठीक, देन तुमको ये भी पता है, ठीक है, तुमको ये भी पता है कि इंसेक्ट जो है वो स्मेल का सेंस भी रखता है। ठीक है, तो अगर वो स्मेल का सेंस रख रहा है तो हम उसे ओडर के थ्रू भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऐसे फ्लावर बात करें तो हम उसे ओडर के थ्रू भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो फ्लावर इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं पॉलिनेशन के लिए, यानी एंटोमोफिलस फ्लावर हैं, वो अट्रैक्टिव तो होंगे ही, कलरफुल होंगे ही, और ओडरफुल भी होंगे। ठीक है, यहां पे जब मैं अट्रैक्टिव बोल रहा हूं तो मतलब कलरफुल। कलरफुल और ओडरफुल, ये दो चीजें होनी चाहिए, है ना। इससे आप इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट जरूर कर लेंगे। अब दूसरी चीज ये है कि इंसेक्ट अगर आपके पास अट्रैक्ट होकर आ गया तो वो इंसेक्ट उस फ्लावर के पास, यानी हमारे पास बार बार आए, है ना, बार बार आए, और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताया कि भाई उस इंसेक्ट, उस फ्लावर के पास जाया करो, बहुत अच्छा है। तो ऐसा क्या करूं मैं उसके लिए, यानी जब भी कोई इंसेक्ट मेरे पास उड़ता हुआ आए तो मैं उसे कोई तो रिवार्ड दूं। कोई तो मैं उसको रिवार्ड दूं जिसकी वजह से क्या हो, वो इंसेक्ट मेरे को बार बार विजिट करे। क्योंकि एक बार अट्रैक्ट कर लिया, दोबारा आएगा पता नहीं, दोबारा आएगा ये मैं श्योर कर सकता हूं अगर मैं उसे कोई तो रिवार्ड वहां पे आने के लिए दे दूं। तो हमें पता है कि भाई वो बहुत दूर से फ्लाइट करता हुआ आ रहा है तो काफी थक गया होगा, तो इसलिए इस समय जो उसको सबसे अच्छा रिवार्ड हम दे सकते हैं वो क्या है, वो है कुछ तो उसको खिला दो, कुछ उसको स्वीट सा, इंसेक्ट है स्वीट बहुत पसंद है उसको, ठीक है, तो उसको स्वीट सा कुछ खिला दो। ठीक, तो देखो, तो इसमें क्या होता है कि जो पेटल्स होती हैं, है ना, जो फ्लावर्स की पेटल्स हैं, पेटल्स में स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, पेटल्स में स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स का मतलब सेक्रीटरी सेल्स होते हैं। ये स्पेशल ग्लैंड्स को हम बोलते हैं नेक्टरीज। क्या बोलते हैं इसको, नेक्टरीज। ये स्पेशल ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं नेक्टरीज। ये नेक्टरीज सेक्रीट करते हैं या बनाते हैं अपने अंदर नेक्टर। ठीक है, नेक्टर इज स्वीट जूस, शरबत है, स्वीट जूस। तो जब भी इंसेक्ट हमारे पास, यानी फ्लावर अगर हम हैं, तो फ्लावर के पास अट्रैक्ट होकर आ गया विद द हेल्प ऑफ इट्स ओडर एंड कलर, तो जैसे ही वहां पे आया तो हम इसे पेश कर देंगे, लो भाई शरबत पियो। ठीक है, यानी फ्लावर के पेटल्स के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होंगे जिन्हें हम बोलते हैं नेक्टरीज। वो वहां पे क्या बना रहे होंगे, नेक्टर बना रहे होंगे। ठीक है, नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट जूस होता है, और इंसेक्ट क्या करता है, इसे सक करता है। तो इट इज सक्ड बाय द इंसेक्ट। ठीक है, और जब इंसेक्ट इसे सक करता है तो वो एक तो खुश हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा एनर्जी से भर जाएगा। खुश हो गया, एनर्जी से भर गया। और इसी का फायदा उठा के क्या किया, फ्लावर ने पॉलन ग्रेन इंसेक्ट की बॉडी पे डिपॉजिट कर दिए कि लो भाई इंसेक्ट की बॉडी पे उसने पॉलन ग्रेन की बारिश कर दी। ये भी इंसेक्ट खुश है, एनर्जी से भरा हुआ है, उड़ेगा, उड़ते 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 इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा, और हो सकता है कि वो पॉलन ग्रेन लेकर के गया हो यहां से, तो पॉलिनेशन भी कर देगा दूसरे फ्लावर में जाके। ठीक, तो इस तरीके से नेचर ने ऐसी प्लानिंग कर रखी है
कि फ्लावर जो एंटोमोफिलस है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट भी करें और उसे रिवार्ड भी दें, जिससे ये बार बार उस फ्लावर तक आए। ठीक, तो रिवार्ड में एक रिवार्ड क्या आपने देखा, नेक्टर। एक और रिवार्ड कई फ्लावर्स दे सकते हैं, ठीक है, वो होता है एडिबल पॉलन ग्रेन्स। यानी पॉलन ग्रेन्स जो इसको दिए जा रहे हैं वो एडिबल्स हैं, एडिबल हैं यानी खाने योग्य हैं। तो कुछ पॉलन ग्रेन ये खा भी ले कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत सारे मैंने उसके ऊपर छिड़काए हैं, तो कुछ ये खा भी ले कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बचेंगे उसकी हेल्प से पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना। तो एडिबल पॉलन ग्रेन्स भी एक तरीके का फ्लोरल रिवार्ड ही होता है फ्रॉम फ्लावर टू इंसेक्ट। तो ये रिवार्ड भी देना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसेक्ट बार बार नहीं आएगा, है ना। क्लियर, तो ये हो गया। अब इतना डिस्कशन हमने अपने आप से किया है। अब मैं अपना पहला फीचर देखता हूं यहां पे कि क्या फीचर होना चाहिए एंटोमोफिलस फ्लावर में। तो फर्स्ट फीचर क्या है, लेट्स सी अवर फर्स्ट फीचर। तो पहला फीचर यहां बोल रहा है कि ऑल द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स आर यस ब्राइटली कलर्ड, दे आर ब्राइटली कलर्ड, they have a sweet smell and produce nectar, है ना। जिसमें से ये दोनों चीजें यानी कलर और स्मेल उसे अट्रैक्ट करने के लिए हैं, और नेक्टर है एक तरीके का फ्लोरल रिवार्ड टू द इंसेक्ट। ये एक तरीके का फ्लोरल रिवार्ड है टू द इंसेक्ट, ठीक है। ये हो गया एक चीज। अब दूसरी चीज बताओ, है ना। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करने से पहले अगेन मैं तुमसे तुम्हारा कॉमन सेंस ही डेवलप कराऊंगा इस फीचर के बारे में। देखो, मान लो ये कोई तो एक फ्लावर है, ठीक है, और इसमें ये इसका मान लो एंथर है। अब सपोज करो कि ये इंसेक्ट इसके फ्लावर के अंदर आ चुका है। ये कोई तो इंसेक्ट है, ये फ्लावर के अंदर आ चुका है, ठीक है, और नेक्टर लेने जा रहा है। नेक्टर लेने जा रहा है। तो अगर ये बताओ कि दो क्वेश्चन है मेरे पास। पहला क्वेश्चन ये है कि इंसेक्ट लोकेट कैसे करेगा नेक्टर को। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इंसेक्ट लोकेट कैसे करेगा नेक्टर को, कि नेक्टर फ्लावर में एक्चुअली में नेक्टर कहां पे है। नेक्टर कहां पे होगा, जहां नेक्टरीज होंगी, जहां वो ग्लैंड्स होंगे, जहां से नेक्टर रिलीज हो रहा है, जहां नेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो वो एक्चुअली में नेक्टर को कैसे ट्रेस करेगा कि है कहां पे वो, तो बताता हूं मैं। देखो, नेक्टर यानी नेक्टरीज जहां पे भी होंगे वहां पे पेटल्स में अल्ट्रा वायलेट कलर के मार्किंग्स होते हैं। ठीक है, जहां पे भी नेक्टरीज प्रेजेंट है वहां पे क्या होती हैं, देयर आर मार्किंग्स। ठीक है, देयर आर मार्किंग्स ऑफ अल्ट्रा वायलेट कलर। ये अल्ट्रा वायलेट कलर हमें नहीं दिखता है, इंसेक्ट्स को दिखता है सिर्फ। ठीक है, तो इंसेक्ट अपना उस अल्ट्रा वायलेट कलर की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वहीं पे क्या है, नेक्टरीज है, उसी से क्या निकलने वाला है, नेक्टर, और उसी को अगर ये सक करेगा तो इसको नेक्टर मिल जाएगा। ठीक, तो ये यूवी कलर की मार्किंग्स होती हैं स्ट्रिप्स के फॉर्म में, और इसे हम लोग बोलते हैं नेक्टर गाइड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नेक्टर गाइड।
तो इंसेक्ट नेक्टर के पास तक किसकी हेल्प से पहुंचता है? तो वो नेक्टर गाइड की हेल्प से पहुंचता है। ठीक है, तो इंसेक्ट कैसे लोकेट करेगा कि नेक्टर कहां पे है? तो इट विल लोकेट विद द हेल्प ऑफ नेक्टर गाइड। नेक्टर गाइड की हेल्प से वो इसे लोकेट कर लेगा। एंड व्हाट आर नेक्टर गाइड? व्हाट आर नेक्टर गाइड? तो नेक्टर गाइड क्या होते हैं? यूवी कलर की, अल्ट्रावायलेट कलर की मार्किंग्स होंगी पेटल्स पे, उस जगह पे जहां पे नेक्टरीज प्रेजेंट है। ठीक है, देन अब सेकेंड चीज जो मेरे को दिमाग में आ रही है वो ये बताओ कि ये तो इंसेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, इंसेक्ट को पता कैसे चला? इस मार्किंग की हेल्प से पता चला। दूसरी चीज ये है कि ये बताओ कि व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ नेक्टरीज इन फ्लावर। फ्लावर में नेक्टरीज की पोजीशन कैसी होनी चाहिए बताओ? सोचिए, फ्लावर में नेक्टरीज की पोजीशन कैसी होनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? कहां पे होना चाहिए नेक्टरीज? फ्लावर में पेटल्स में बाहर बाहर की तरफ या कहां पे? तो देखो, इंसेक्ट फ्लावर इंसेक्ट को क्यों बुला रहा है? वो इसलिए बुला रहा है जिससे वो उसका पॉलन ग्रेन लेके जाए, ठीक है, और दूसरे फ्लावर को विजिट करे और इस पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में जाके छिड़क दे और पॉलिनेशन हो जाए, है ना? तो क्या लोकेशन होनी चाहिए नेक्टरीज की ऐसी? तो नेक्टरीज की लोकेशन हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि उस नेक्टरीज तक पहुंचने के लिए इंसेक्ट को इसके एंथर और स्टिग्मा से हो करके गुजरना पड़े। यानी एंथर के पास से होकर जब गुजरेगा तभी इस एंथर में से जो पॉलन रिलीज हो रहे हैं वो इस इंसेक्ट पे पड़ पाएंगे, ठीक है, और तभी ये उसको सक्सेसफुली लेके जाएगा यहां से। सिमिलरली जब इंसेक्ट अंदर आए और उसकी बॉडी में पॉलन ग्रेन हैं, लगे हुए हैं, तो ये भी श्योर हो कि वो जब एक फ्लावर में आए तो ये इंसेक्ट का सामना स्टिग्मा से भी हो, जिससे वो उस स्टिग्मा पे अपना पॉलन ग्रेन जो लेके आया है वो स्टिक कर पाए, छोड़ के जा पाए। तो ये सब डिपेंड करता है किस पे? नेक्टरीज की पोजीशन पे, क्योंकि फ्लावर पे आने के बाद इंसेक्ट क्या ढूंढता है? नेक्टर ढूंढता है, और नेक्टर जहां होगा ये वहां तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्टर की पोजीशन, नेक्टरीज की पोजीशन वहां पे होनी चाहिए जहां पे जाने पर इंसेक्ट का सामना स्टिग्मा और एंथर से 100% हो जाए, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ नेक्टरीज इन फ्लावर? It is located such that, ठीक है, it is located such that insect must encounter anther and stigma on its way to नेक्टरीज। तो जब इंसेक्ट नेक्टरीज तक जा रहा हो तो फिर उसका सामना एश्योर करना हो किससे? एंथर और स्टिग्मा से। ऐसी पोजीशन में नेक्टरीज होना चाहिए। क्लियर है? तो ये कुछ डिस्कशन हमने किया स्पेशली नेक्टर से रिलेटेड। इसे आप अच्छे से नोट करिए, अपने वर्ड्स पे लिखिए स्टोरी के फॉर्म में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ठीक है। आइए आगे देखें। अब अगला मुझे ये बताओ कि यार अगर जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे वो इसकी बॉडी पे जैसे मान लो ये अपना स्टेमन है और ये एंथर है, ठीक है। यहाँ पे कोई तो इंसेक्ट आया, यहाँ पे कोई तो इंसेक्ट आया, ये
तो एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन इसकी बॉडी में गिर तो गए, ठीक है, एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन इसकी बॉडी में गिर तो गए, ठीक है। अब ये जब उड़ के हवा में जाएगा, ठीक है, अब ये जब उड़ के हवा में जाएगा तो हवा की वजह से ये पॉलन ग्रेन इसकी बॉडी से साफ भी तो हो सकते हैं, है कि नहीं। तो बताओ कि इसके पॉलन ग्रेन्स, इस तरह के फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन जो कि इंसेक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाने हैं, वो कैसे होने चाहिए? वो ड्राई होने चाहिए कि स्टिकी होने चाहिए? यस, वो स्टिकी होने चाहिए, ठीक है, और वो इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक हो जाए, चिपके रहें उससे, क्योंकि जब ये इंसेक्ट हवा में उड़े तभी भी ये हवा में तितर बितर नहीं हो जाए, इधर उधर नहीं हो जाए, ठीक है। तो उसकी बॉडी से चिपके हुए रहने चाहिए, ठीक। और ये भी एक फीचर होता है इस तरीके के फ्लावर का कि इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर स्टिकी, दे गेट स्टिक टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। और ये इंसेक्ट अब जहां भी जाएगा अपने साथ अपने बॉडी पे चिपकाए हुए क्या ले जाएगा? इन पॉलन ग्रेन्स को ले जाएगा। और अगर बाई चांस ये इसी स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंच गया इंसेक्ट, तो वहां पे जाके उसके स्टिग्मा पे अपना जो पॉलन ग्रेन लेके आया है ये वो चिपका देगा और ये पॉलन ग्रेन की हेल्प से पॉलिनेशन अकम्प्लिश हो जाएगा। तो स्टिकी होते हैं इसके पॉलन ग्रेन। तो एंटोमोफिलस फ्लावर्स विच हैज स्पाइनस, हाँ स्पाइनस, जिससे कि स्पाइनस का मतलब क्या है? स्पाइन जैसा होगा, जो ग्रिप के जैसा होगा और इजिली ग्रिप कर जाएगा वो इसकी बॉडी में, है ना, चिपक जाएगा। और उसका एक्साइन कैसा होता है? स्टिकी। तो स्पाइनस एंड स्टिकी एक्साइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट, ये डिस्कस करते हैं अभी हम लोग, छोड़ दिए उसको। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन की जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी होनी चाहिए? स्पाइनस, जिससे ग्रिप बन पाए, ठीक है, रफ सरफेस रहे, और स्टिकी होना चाहिए जिससे वो हवा में जब उड़े तो नीचे गिर नहीं जाए पॉलन ग्रेन, ठीक है, इंसेक्ट की बॉडी में लगा लगा। तो अब यहां पे टर्म आया है पॉलन किट। व्हाट इज पॉलन किट? तो देखो पॉलन किट क्या होता है? टैपेटम है, मान लो कि अपने पास टैपेटम है, टैपेटम तो याद है ना, पॉलन सैक की लाइनिंग इज टैपेटम। ये टैपेटम पॉलन सैक की लाइनिंग है और ये बन रहा है यहाँ पे पॉलन ग्रेन, ऐसा मानिए। तो ये टैपेटम इस पॉलन ग्रेन के ऊपर छिड़काव करता है, ठीक है, स्प्रे करता है, केमिकल्स का। इन केमिकल्स में लिपिड वगैरह होते हैं, ठीक, और ये केमिकल्स स्टिकी होते हैं, ठीक है, गम के जैसे। तो गम के जैसे कुछ केमिकल का, कॉम्प्लेक्स केमिकल्स का टैपेटम छिड़काव करता है पॉलन ग्रेन के ऊपर। सभी केस में नहीं, सिर्फ उन्हीं फ्लावर्स में जो फ्लावर्स एंटोमोफिलस होते हैं। तो एंटोमोफिलस फ्लावर के टैपेटम पॉलन ग्रेन के ऊपर स्टिकी केमिकल का स्प्रे करते हैं और उसी स्टिकी केमिकल के कंपोजिशन को हम लोग पॉलन किट बोलते हैं। तो व्हाट इज पॉलन किट? पॉलन किट, दे आर द केमिकल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर, ठीक है, एंड दिस पॉलन किट इज sprayed over on the pollen grains by the tapetum, ठीक है। तो ये भी अपना एक फीचर होता है किसका? एंटोमोफिलस फ्लावर का। तो ये सभी फीचर क्या है, क्यों है? बिकॉज जो पॉलिनेशन है वो इजी हो पाए, इजी तरीके से हो पाए। नेक्स्ट देखें, स्टिग्मास ऑफ सच फ्लावर्स आर रफ। रफ क्यों? कि भाई वो स्पाइनस है तो इजीली रफ होगा, तो इजीली वहां पे वो स्टिक हो जाएगा आकर के, ठीक है। एंड स्टिकी, स्टिकी भी क्यों? जिससे पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर वो इजीली चिपका पाए। तो स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड रफ एंड स्टिकी। क्लियर? दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ एंटोमोफिलस फ्लावर। इसमें क्या याद करना पड़ा? सब तो कॉमन सेंस के थ्रू आ गया अपने पास, यस और नो? ठीक, चलिए तो अभी
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ सर्टेन स्पेशल केसेस ऑफ एंटोमोफिली पढ़ने वाले हैं और इन्हें एज ए स्टोरी पढ़ो, ठीक है। सच बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहली स्टोरी है अपनी, दैट इज टर्न पाइप मैकेनिज्म ऑफ या लिवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। ये अपने को मिलता है इन फ्लावर्स में। ये फ्लावर कौन से हैं? दे आर सेल्विया, ठीक है। सेल्विया फ्लावर के अंदर ये होता है, बताता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आएगा, मज़ा आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। देखिए, तो अपने पास एक पर्टिकुलर प्लांट है दैट इज सेल्विया। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सेल्विया है। सेल्विया ये एंजियोस्पर्म है, सेल्विनिया नहीं। सेल्विनिया क्या होता है? दैट इज ए टेरिडोफाइट, ठीक। ये है अपने पास सेल्विया, दैट इज ए एंजियोस्पर्म। ये फ्लावरिंग प्लांट है। पहले मैं इस फ्लावर की बात बता देता हूं, ठीक। ये सेल्विया बिलोंग करता है प्लांट फैमिली लैमिएसी को, ठीक है। लैमिएसी प्लांट फैमिली को ये बिलोंग करता है, लैमिएसी। और ये जो फैमिली है ये मिंट फैमिली है। जो मिंट प्लांट है, मेथी, मिंट, ये सब मेंथा, तो जो अपना मिंट फैमिली है उसको ये फ्लावर बिलोंग करता है। दूसरी चीज़, अब ये आपको दिख ही रहा है किस कलर का है, ठीक है, ब्लूइश कलर का है, बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर है, ठीक। इसकी जो सबसे खास बात है मैं तुमको बताता हूँ, इसका पेटल। जो इसका पेटल होता है ये होता है बाइलेबिएट, ठीक है। इसका पेटल कैसा होता है? बाइलेबिएट। बाई मीन्स टू, लेबिएट यानी लेबिया मीन्स लिप्स। तो इसके पेटल्स दो लिप्स के जैसे होते हैं, ठीक है। बताता हूं, देखो, समझने की कोशिश करना, बाद में अपन इस फ्लावर को देखेंगे तो और इजीली समझ में आएंगी चीज़ें। सबसे पहले अपन इस फ्लावर को मैं रफली ड्रॉ करता हूं, उसे समझिएगा। ये इस फ्लावर का सेपेल वाला पार्ट है, कैलिक्स है, ठीक है। और अब मैं इसका बनाने वाला हूं पेटल। इसका पेटल जो होता है ना वो ऐसा होता है, ये एक पेटल है, ठीक है। ये इसका एक पेटल है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना, ये इसका एक पेटल दो होंठ के जैसे है, दो लिप्स के जैसे है। ये एक पेटल का ऊपर वाला लिप और ये उसी पेटल का नीचे वाला लिप। तो इट इज बाइलिप्ड, बाइलेबिएट होता है, टू लिप्स के जैसे दिखता है, ठीक। तो आइए अब इसको यहां पे समझते हैं। देखो, ये इसका एक फ्लावर है, कोई भी एक फ्लावर लेके अपन समझ सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं तुमको ये वाले फ्लावर से समझाने की। तो इसमें आप ये देख पा रहे हैं, ये इसका सेपेल वाला पार्ट है, कैलिक्स वाला पार्ट है ये, ठीक। और ये है इसका पेटल वाला पार्ट, जो कि दो लिप्स, एक ही पेटल ऐसा लगता है कि वो दो लिप्स के जैसा है। तो ये अपर लिप और ये इसका लोअर लिप वाला हिस्सा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके फ्लावर की खूबसूरती है, ठीक है। अभी हमने साल्विया फ्लावर के बारे में समझ रहे हैं हम लोग, ठीक। अब आगे इसको हम लोग समझते हैं कि और हमारे लिए क्या इसमें क्या स्टोरी क्या है। आइए देखते हैं आगे। तो देखिए, सपोज करो अभी तो एक फीचर हुआ इस फ्लावर का, एक और फीचर बताता हूं।
इसमें डाईवेरिकेट, यस मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है, डाईवेरिकेट नेचर होता है इसके स्टेमन में या एंथर में। ये क्या नेचर है आओ बताता हूं मैं तुमको, बहुत सिंपल है, कई लोगों को तो याद भी आ गया होगा अब तक। तो एज्यूम करो कि ये इसका एंथर का फिलामेंट है, ठीक है, ये इसके एंथर का फिलामेंट है। और जो इसका कनेक्टिव होता है ना, वो कनेक्टिव ऐसे इलोंगेटेड होता है लाइक अ टर्न पाइप, ठीक, ये इसका कनेक्टिव है जो एलोंगेटेड है लाइक अ टर्न पाइप, ये इसका एलोंगेटेड कनेक्टिव है विच इज लाइक अ टर्न पाइप, और वी कैन से लीवर। लीवर वो फिजिक्स में एक मशीन को बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जो एंथर हैं, एंथर में दो लोब्स रहते हैं ना, तो यहां पे दोनों लोब क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए, क्योंकि कनेक्टिव डाइवेरिकेट हो गया, डाइवर्ज हो गया ऐसे, ठीक है। जैसे अपन कहीं जाते हैं और बोलते हैं डाइवर्जन है यहाँ पे, तो रास्ते ऐसे दो बट जाते हैं, तो वैसे इसका कनेक्टिव क्या हुआ है, ऐसे डाइवेरिकेट हो गया है, टर्न पाइप के जैसा बन गया है, ठीक है। और इसके एंथर की दोनों लोब्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। एक लोब ऊपर आ गया है ये, और एक एंथर लोब आ गया है नीचे, ठीक। तो जो ये ऊपर वाला एंथर लोब है, ये एक्चुअली में होता है फर्टाइल। अब फर्टाइल का मीनिंग यहां पे क्या है कि जो ऊपर वाला एंथर लोब है यही बनाता है क्या, पॉलन ग्रेन्स, इसी में पॉलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक। इसके अपोजिट जो नीचे वाला एंथर लोब है, ठीक है, लोअर एंथर लोब, दैट इज स्टेराइल, वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल होने का मतलब है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन्स नहीं बनाने, दे कैन नॉट फॉर्म पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये सेल्विनिया का क्या होता है, इस तरीके का उसका स्टेमन होता है जिसमें फिलामेंट है शॉर्ट, देन द एलोंगेटेड कनेक्टिव जो डाइवर्स हो गई है, ठीक है। और इस वजह से दोनों ही एंथर लोब सेपरेट हो गए अपर और लोअर में। अपर एंथर लोब फर्टाइल होता है, पॉलन ग्रेन्स बनाता है, और लोअर एंथर लोब स्टेराइल होता है, पॉलन ग्रेन्स वहां पे नहीं बनते हैं, ठीक है। अब आइए मैं आपको ये पूरा फ्लावर ही बना के यहाँ पे कोशिश करता हूँ बना के दिखाने की, और आप कोशिश करिए इंटरेस्ट लेके उसे समझने की, और 100% बता रहा हूँ आप इसे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। ये क्या हो गया इसका सेपल वाला पार्ट। अब मैं क्या बनाऊंगा इसका बाइलिब्ड, ये इसकी एक पेटल है, ये बाइलिप पेटल होती है, ऐसे ही पेटल से वो घिरा रहता है, पूरा फ्लावर बना रहता है इसका, ठीक है। अब इसी में मैं प्लेस करूंगा इसके स्टेमन को, तो ये इसका स्टेमन है, तो ये वाला कौन सा है, ये फर्टाइल एंथर लोब है, और ये नीचे में ये इट इज स्टेराइल एंथर लोब।
ठीक, क्लियर है यहाँ तक। तो अपन ने इसका फ्लावर जो है वो बना के यहाँ पे बना के अपन देख रहे हैं। एक चीज़ और, जैसा हम लास्ट उसमें डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में ही, तो सेल्विया के बारे में अपन एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बता देता हूँ मैं आपको, दैट इट इज़ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। इसका जो फ्लावर है वो कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी उसमें मेल और फीमेल दोनों ही एक साथ हैं। तो एक बात बताओ, अगर मेल फीमेल दोनों एक साथ हैं, ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, होमोगैमी या डाइकोगैमी? क्या होना चाहिए? यस, इसमें होना चाहिए डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है, जहां पे मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो बताओ, अगर मेल पहले मैच्योर होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? यस, दैट इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। और अगर फीमेल पहले मैच्योर होती तो क्या बोलते हैं उसको? यस, दैट इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे होता है प्रोटेंड्री, यानी पहले क्या मैच्योर होगा, फीमेल मेल मैच्योर होगा। यहाँ पे प्रोटेंड्री होता है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। अब आइए वापस नेक्स्ट उसमें चलते हैं जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये उसके फ्लावर का हमने पोजीशन देखा। अब यहाँ पे लेट अस सपोज कि यहाँ पे एंथर वगैरह जो है वो मैच्योर हो चुका है, ठीक है, और फीमेल वाला पार्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो ये जो फीमेल है, जब तक वो मैच्योर नहीं होती है, ठीक है, जब तक ये फीमेल मैच्योर नहीं होगी तब तक जो इसका स्टिग्मा है वो एंथर से काफ़ी पीछे रहेगा, इस तरीके से, ठीक है, जो इसका स्टिग्मा है वो एंथर से काफ़ी पीछे रहेगा। तो ये कंडीशन है अभी व्हेन फीमेल इज नॉट मैच्योर। तो जब तक जो फीमेल है वो मैच्योर नहीं है तब तक क्या होता है, इट इज बिहाइंड एंथर, वो एंथर के पीछे रहती है जब तक ये मैच्योर नहीं है। क्लियर? अब देखो ब्यूटी ऑफ द नेचर, मज़ा आ जाएगा। लेट्स से कि इसको पॉलिनेट करने आ रहा है एक बी, ठीक है, ये इसको पॉलिनेट करने एक बी आ रही है उड़ते हुए। पॉलिनेट करने नहीं आ रही है, अपना इसके अंदर आ रही है, ठीक है, और उसको यहाँ पे दिख रहे हैं सर्टेन मार्किंग्स, ठीक है, उसको यहाँ पे दिख रहे हैं सर्टेन मार्किंग्स, उसके पेटल में यहाँ मार्किंग्स दिख रहे हैं। दीज मार्किंग्स आर एक्चुअली नेक्टर गाइड्स, यानी यहीं पे क्या है, इसके नेक्टर हैं। स्टोरी सुनना, ठीक है, यहीं पे उसके क्या है, नेक्टर्स हैं, नेक्टरीज हैं। तो ये अपना इंसेक्ट का टारगेट क्या है, ये इंसेक्ट का टारगेट है ये, वो यहां तक पहुंचना चाहता है, ठीक है। इसके लिए क्या करेगा, ये इंसेक्ट इस वाले पेटल पे बैठ जाएगा, ठीक है, वो इस वाले पेटल पे बैठेगा। जब ये इंसेक्ट इस वाले पेटल पे बैठेगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इस वाले एंथर लोब के ऊपर रेस्ट करेगा, ठीक है, वो इस पे बैठा, समझिएगा, ये इंसेक्ट इस वाले पेटल पे बैठा, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और इस वाले एंथर लोब को उसने नीचे प्रेस करना स्टार्ट किया, वो इसे नीचे प्रेस कर रहा है। जब वो इसे नीचे प्रेस करेगा तो क्या होगा, ऊपर वाला एंथर हिलेगा कि नहीं, भाई वो झूले के जैसा है, लीवर वाला एक ऐसे है, इसको प्रेस करोगे तो ये ऊपर, इसको प्रेस करोगे ये नीचे, ऐसे करके, ठीक। तो जब ये पेटल में बैठ के आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर बैठा तो और आगे बढ़ा तो ये ऊपर से हिलने लगा। अब ऊपर वाला अगर मैच्योर हो चुका है तो उसमें क्या बन चुका होगा, यस, उसकी में पॉलन ग्रेन्स बन चुके होंगे, और ये यहां से अब पॉलन ग्रेन की
बारिश करेंगे, ठीक है। और ये सभी पॉलन ग्रेन इसके इंसेक्ट के जो विंग्स हैं, जो बॉडी है, सब जगह पे ये पॉलन ग्रेन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और ये पॉलन ग्रेन कैसे होंगे? स्टिकी होंगे, स्पाइनी होंगे, है ना। अब ये आराम से आएगा और इसका नेक्टर लेगा। पॉलन ग्रेन उसके ऊपर लग चुके हैं, नेक्टर वेक्टर सक करने के बाद वो यहां से चला जाएगा। क्लियर? वो यहां से चला गया। स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, वो यहां से चला गया है, लेकिन अब देखिए अगेन ये दूसरा फ्लावर है सैल्विया का, ठीक है। बहुत जल्दी से मैं इसको ड्रॉ कर दूंगा। ठीक, और क्या हुआ है कि इस फ्लावर में अब जो फीमेल है वो मैच्योर हो चुकी है। तो जो मैच्योर फीमेल होता है उसका स्टिग्मा आगे पेंडुलम की तरह लटकता है, ठीक है। मैं बना के बताता हूं आपको। वो ऐसे आगे फ्लावर में पेंडुलम के जैसे स्टिग्मा लटकेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो जब फीमेल मैच्योर हो जाती है तो क्या होता है? स्टिग्मा हैंग लाइक अ पेंडुलम इन फ्रंट। वो फ्रंट में पेंडुलम के जैसे वहां पे। अब जो अपनी बी है वो वहां से, जो अपनी बी है वो अपना वहां से नाश्ता पानी करके नेक्टर वेक्टर चूज करके आ गई है, ठीक है। बॉडी में खूब सारे पॉलन ग्रेन भी ले आई है, पॉलन ग्रेन की बारिश कर दी थी अपर एंथर लोब ने इसके ऊपर ना, तो खूब सारे पॉलन ग्रेन लेकर के वो इसके पास आई है। अगेन वही इसको दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है? नेक्टरीज दिख रहे हैं यहाँ पे खूब सारे, तो उसको वो खाने के लिए, नेक्टर चूसने के लिए आगे बढ़ रही है, ठीक है। और तो इस सीक्वेंस में जब ये नेक्टर चूसने के लिए आगे बढ़ेगी, ठीक, तो इसके विंग में या इस इंसेक्ट का एनकाउंटर किससे होगा? ये लटकती हुई स्टिग्मा से होगा। और जब वो इसके पास करेगा तो इसके ऊपर प्रेजेंट पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे क्या हो जाएंगे? इस स्टिग्मा पे स्टिक कर जाएंगे। और ये स्टिग्मा कैसी है? लॉन्ग है और कैसी है? लॉन्ग है और स्टिकी है। ये पॉलन ग्रेन भी स्टिकी है, तो ये दोनों एक दूसरे पे स्टिक हो जाएंगे एंड पॉलिनेशन टेक प्लेस। तो आपने देखा सैल्विया में किस तरीके का पॉलिनेशन हुआ, और इसको हेल्प किससे मिली? ये कनेक्टिव से, जो एक टर्न पाइप के जैसा है। तो इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म या लिवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन सैल्विया। याद रखिएगा, अच्छे से देखिएगा, एज ए स्टोरी इसको अपन समझ लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो कितना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तरीका है नेचर में हर एक चीज को अकम्प्लिश करने का। ठीक, ऐसा ही एक और ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ पॉलिनेशन हम लोग नेक्स्ट केस में देख पाते हैं, दैट इज पॉलिनेशन ऑफ फिग बाय फीमेल गॉल वैस्प इंसेक्ट। तो फीमेल गॉल वैस्प इंसेक्ट किस तरीके से पॉलिनेट करता है एक फिग प्लांट को। ठीक है, फिग समझते हो ना? फिग अपना वो फाइकस वाली फैमिली को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बैनियन जो रहता है उसके फैमिली को बोलते हैं फिग। ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले उसका फ्लावर वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। बनियन देखा है ना, बनियन का पेड़, उसमें आप क्या देखते हो कि भाई उसकी मान लो ये है कोई तो छोटी सी ब्रांच, और उस पर आए रहते हैं बहुत सारे ऐसे गोल गोल से उसके
इनफ्लोरोसेंस, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं हाइपेंथोडियम। मॉर्फोलॉजी उठाओगे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना हाइपेंथोडियम ऑफ फिग। इसके बारे में मैं तुमको थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझिएगा अच्छे से कि इस इनफ्लोरोसेंस में, इनफ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इसमें जब आप देखेंगे तो आपको ये एक ऐसा ना बॉल के जैसा दिखाई देगा। ये इनफ्लोरोसेंस एक ऐसे बॉल के जैसे रहता है, पूरा कवर रहता है बाहर से, ठीक है। पूरा ऐसे बॉल के जैसा है, पूरा ऐसे कवर रहता है बाहर से, ठीक। बीच में एक ऐसी स्टॉक जैसी रहती है, ठीक है। बीच में एक ऐसी स्टॉक जैसी रहती है और इसी स्टॉक पे इसके फ्लावर्स आते हैं। अब इस इनफ्लोरेसेंस में 3 तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक होता है फीमेल फ्लावर, एक होता है गॉल फ्लावर और एक होता है मेल फ्लावर, ठीक है। जो मेल फ्लावर होता है उसकी पोजीशन सबसे ऊपर होती है, ठीक है। यानी जो मेल फ्लावर है, मैं उसको यहाँ पे ऐसे डॉट 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 बना देता हूँ, तो ये है मेल फ्लावर की पोजीशन जो सबसे ऊपर है इसमें, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसको, ये मेल फ्लावर्स हैं जिनकी पोजीशन सबसे ऊपर है इस इनफ्लोरेसेंस में। इंटरेस्ट लेके समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, नेचर है। और अगर नेचर को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी तो फिर समझ लो ऐसे ही रहता है, फिर मज़ा नहीं आएगा लाइफ में कभी भी। तो अभी देखिए आगे, अब नेक्स्ट इसके बाद इसी इनफ्लोरेसेंस में नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं अपने पास कौन से फ्लावर, गॉल फ्लावर। तो ये रहते हैं गॉल फ्लावर। तो गॉल फ्लावर एक्चुअली में क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो गॉल फ्लावर आर एक्चुअली स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स। यानी ये फीमेल फ्लावर्स ही हैं, लेकिन ये दे आर स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स। और सबसे नीचे होती हैं क्या, अपनी फीमेल फ्लावर्स। ये सबसे नीचे यहां पे होते हैं फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स। ठीक है। ये सभी जो अपने फ्लावर्स हैं ये इस वाइट कलर वाली स्टॉक पे अरेंज हैं और ये पूरा ग्रुप ऑफ फ्लावर एक ग्रीन कलर की कवरिंग से कवर्ड रहता है, ठीक है। और इस कवरिंग में एक ऊपर ओपन स्पेस रहता है, ठीक है। और ये ओपन स्पेस स्केली लीफ से कवर रहता है, ठीक है। ये ओपन स्पेस स्केली लीफ से कवर रहता है। तो ये स्केली लीफ है, इससे ये ओपन स्पेस कवर रहता है और इस ओपन स्पेस को हम लोग टर्म करते हैं ओपर्कुलम। ठीक है, इस ओपन स्पेस को हम लोग टर्म करते हैं ओपर्कुलम। क्लियर? तो ये इसके हाइपेंथोडियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहां पे मैंने गॉल वेस्प इंसेक्ट दिखाया है। तो ये है फीमेल गॉल वेस्प, या फीमेल वेस्प, ठीक है। और ये वेस्प पर पड़ा हुआ है इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर आया हुआ है, ये यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो, ठीक है। वाइट कलर का रहता है छोटा सा जब ये अंदर जब ये अंदर पे प्रेजेंट रहता है। तो इसमें तो खैर अलग कलर का दिख रहा है, बताऊंगा अभी तुमको आगे भी वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये फीमेल गॉल वेस्प हमेशा यही इंसेक्ट इस हाइपेंथोडियम को पॉलिनेट करता है, ठीक। चलिए इसकी स्टोरी समझते हैं आगे। अभी ये चीज़ें एकदम अपने दिमाग में बैठाओ, अब इसकी स्टोरी क्या है वो समझते हैं। देखो, जो अपना फिग का प्लांट है और अपना फीमेल गॉल वेस्प है, ठीक। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही
ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है, ठीक है, और वो कनेक्शन है सिम्बायोसिस। नेचर में इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। सिम्बायोसिस क्या होता है? एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा इंटरेक्शन जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है, नुकसान दोनों में से किसी को नहीं हो रहा होता है। फायदा क्या है? तो जो फीमेल गॉल वेस्प है ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है फिग में, तो फिग को पॉलिनेट कर रहा है तो फिग का फायदा है। और जो फिग है ये प्रोवाइड करता है प्लेस फॉर फीमेल वेस्प टू ले इट्स एग। ठीक है, फीमेल वेस्प अपना अंडा इस फिग के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर देता है, तो दोनों को फायदा है, नुकसान किसी को नहीं है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं क्या चीजें हैं, जल्दी जल्दी से बता देता हूं। देखो, मान लो ये अपना हाइपेंथोडियम है, ठीक है, ये अपना हाइपेंथोडियम है। एकदम अच्छे से मन लगा के समझो, बहुत इजीली चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये उसका ओपरकुलम है हाइपेंथोडियम का, ठीक। और ये अपने पास गॉल वेस्प इंसेक्ट है, उड़ता हुआ आ रहा है बेचारा। कौन सा? ये फीमेल गॉल वेस्प इंसेक्ट है ना। फीमेल गॉल वेस्प इंसेक्ट है। सबसे खास बात यह है कि जो ये फीमेल गॉल वेस्प है ये फर्टिलाइज्ड है, यानी ये मेल के थ्रू फर्टिलाइज होके आ चुकी है और ये अपने अंदर अंडे कैरी कर रही है, एग कैरी कर रही है। ठीक है, ये अपने अंदर एग्स को कैरी कर रही है और जगह ढूंढ रही कहाँ पे इन एग को लेकर है वो। तो सबसे पहले ये हाइपेंथोडियम के थोड़ी सी जगह देखिए, इसके अंदर घुसने की कोशिश करेगी, ठीक है। और इसमें इसका जो सामना होगा वो इन स्केली लीफ से होगा। इस सामने में क्या होता है, कोशिश कर रही है ज़बरदस्ती अंदर घुसना ही घुसना है, उसको पता है इसके अलावा और कोई है नहीं इसका, यहीं पे उसे अपने एग्स ले करने की जगह मिलेगी। तो बेचारी वो माँ है, एग को लेके नेक्स्ट जनरेशन के आ रही है, पूरी अपनी जान झोंक दी यहाँ पे और स्केली लीव्स को हटा के अंदर घुसने की कोशिश करती है। तो इस इवेंट में इसके जो विंग्स हैं एंड लिम्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इस बेचारी माँ के विंग्स और लिम्ब जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर आएंगे तो यहाँ पे खूब सारे फूल मिलेंगे उसको, फूल इंग्लिश वाले नहीं, हिंदी वाले, है ना। इसमें सबसे ऊपर में इसको मेल मिलेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर में इसको क्या मिले? मेल मिले। अभी आई और इस मेल के ऊपर गिर गई, ठीक है। ये आई और इस मेल के ऊपर गिरी, बेचारी एक्सीडेंट का शिकार होकर आ रही है ना, उसके हाथ पैर सब टूट गए, विंग्स वगैरह सब टूट चुके हैं, ठीक है। आई और इसके ऊपर गिर गई, थोड़ा सा रिलैक्स हुई कि भाई चलो कहीं तो कुछ फूल जैसा मिला। अब क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट जो फ्लावर्स यहाँ पे हैं वो कौन से हैं? वो है गॉल फ्लावर, यानी स्टेराइल फीमेल फ्लावर। तो ये उसके ऊपर आएगी, ठीक। और ये इसी पे गॉल फ्लावर पे ही अपने एग्स ले करेगी। यहाँ पे अपना जो एग लेइंग ऑर्गन है वो इन फ्लावर के अंदर इंसर्ट करेगी और इन्हीं फ्लावर्स के अंदर एग ले करेगी। तो यहाँ पे जो फीमेल वेस्प है ये एग्स को ले करती है इन गॉल फ्लावर,
इसीलिए इन स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स को गॉल फ्लावर बोलते हैं, क्योंकि जो गॉल वैस्प इंसेक्ट है वो यहीं पे अपने एग्स ले करती है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे गिर जाएगी, और कहाँ पे आएगी, एच ले कर लिया आप, कहाँ, ये फीमेल फ्लावर्स के पास। हाँ, एक और चीज़ याद रखिए कि ये अपने ऊपर खूब सारे पॉलन ग्रेन्स भी लेके आई है। ठीक है, ये अपने ऊपर खूब सारे पॉलन ग्रेन्स भी लेके आई है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इट इज कोटेड विद पॉलन ग्रेन्स, इट इज कोटेड विद पॉलन ग्रेन्स। ठीक, एक्स ले करी, नीचे गिरी, नीचे गिरी तो किस पे गिरी है, फीमेल फ्लावर्स पे गिरी है ना। जब ये फीमेल फ्लावर पे गिर रही है तो यहाँ पे अब जो इसके पूरे बदन में क्या थे, पॉलन ग्रेन्स चिपके हुए थे, वो इस पे डिपॉजिट कर देगी। तो यहाँ पे पॉलन डिपॉजिट हो गए, तो दो काम हो गए। एक तो इसने अपने अंडे गॉल फ्लावर के अंदर डाल दिए, अंडों को जगह मिल गई, और दूसरा जो पॉलन ग्रेन्स इसके शरीर पे थे वो स्टिग्मा पे छोड़ दिए। क्लियर, यहाँ तक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप समझिएगा। आप अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो अब आ रहा है। तो दो इवेंट्स हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। समझिए, तो अब यहाँ पे वो इंसेक्ट तड़प तड़प के कुछ देर में मर जाएगी। क्यों, क्योंकि इसे हाथ पैर सब टूट चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, जो एग्स थे वो कहाँ पे हैं, गॉल फ्लावर में, है ना। एग्स आर इनसाइड गॉल फ्लावर एंड स्टिग्मा इज ऑल्सो पॉलिनेटेड। तो ये दो इवेंट हो गए। इस इवेंट में किसको फायदा हुआ, प्लांट को, फ्लावर को। इस इवेंट में किसको फायदा हुआ, वास्प को। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। अब क्या होता है कि जो एग्स हैं ये अब क्या करेंगे, हैच करेंगे, और इससे क्या होंगे, न्यू इंसेक्ट पॉपुलेशन अराइज इनसाइड हाइपेंथोडियम। तो हाइपेंथोडियम के अंदर, यानी इस इनफ्लोरोसेंस के अंदर नया इंसेक्ट पॉपुलेशन आ रहा है, जिसमें मेल इंसेक्ट भी हैं और फीमेल इंसेक्ट भी हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मेल इंसेक्ट भी हैं और फीमेल इंसेक्ट भी हैं। ठीक, तो जो मेल इंसेक्ट हैं ये क्या करेंगे, ये फीमेल इंसेक्ट को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, जो मेल इंसेक्ट हैं वो फीमेल इंसेक्ट को फर्टिलाइज करेंगे। और इस इवेंट में क्या होता है, जो मेल इंसेक्ट हैं ये इनके जो जेनाइटल पार्ट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। यानी कि मेल इंसेक्ट जब फीमेल इंसेक्ट को फर्टिलाइज करता है, उसके साथ मेटिंग करता है, तो इसमें एक्सीडेंटली उसके जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं, और इतने डैमेज हो जाते हैं कि मेल इसके बाद सरवाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं। लेकिन वो क्या कर गए, वो फीमेल को फर्टिलाइज कर गए, और फीमेल के अंदर क्या आ गया है, फीमेल के अंदर अब एग्स हैं। नाउ इट हैज डेवलप्ड एग्स। तो ये फीमेल अब यहां से बाहर निकलेगा, ध्यान से देखना, और जब ये बाहर निकलेगा तो इसका सामना किससे होगा, मेल फ्लावर से होगा। इसका सामना किससे होगा, मेल फ्लावर से होगा, और ये मेल्स मैच्योर होंगे और इसके ऊपर क्या छिड़क देंगे, पॉलन ग्रेन छिड़क देंगे। तो जब ये
फीमेल इंसेक्ट की पॉपुलेशन यहाँ से बाहर निकल के जा रही होगी, तो ये मेल फ्लावर्स क्या करेंगे, इस पे पॉलन ग्रेन की बारिश कर देंगे, और ये फीमेल इंसेक्ट जब यहाँ से बाहर निकल के जाएगी तो उसके अंदर एग्स होंगे और बाहर शरीर पे पॉलन ग्रेन्स होंगे, और अब ये अगेन जाएगी किसको, दूसरे हाइपेंथोडियम को ढूंढते हुए उसके पास, यानी ये यहाँ से शुरू हो जाएगा फिर से। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी एक बहुत ही शॉर्ट में अपन ने इसको स्टोरी के फॉर्म में समझ लिया, ठीक है। और हमेशा जो हाइपेंथोडियम है फिग का, वो पॉलिनेट होता है किससे, ओनली विद द हेल्प ऑफ वैस्प या गॉल वैस्प। क्लियर? तो यहाँ पे अपन एक बार वापस से अगर इसको समझें तो ये है फिग यानी बनियन ट्री का फ्लावर का ग्रुप, गुच्छा, यानी इन्फ्लोरेसेंस, और उस इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपेंथोडियम। क्या बोलते हैं उसको? हाइपेंथोडियम बोलते हैं, ठीक। इस हाइपेंथोडियम को अगर मैंने तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंटली दिखाया तो अपने को क्या पता चला, इस पूरे इन्फ्लोरेसेंस में बाहर से कवरिंग होती है, लेदर के जैसी कवरिंग, और ऊपर एक ओपनिंग होती है, इसे बोलते हैं ओपर्कुलम। ये ओपनिंग गार्डेड होती है किससे, स्केली लीफ से। देन इस इन्फ्लोरेसेंस में 3 डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं। बाहर से यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो सबसे पहले मेल फ्लावर, देन स्टेराइल फीमेल फ्लावर जिन्हें गॉल फ्लावर बोलते हैं, और फिर होते हैं सबसे नीचे फीमेल फ्लावर, ठीक है। इसी तरीके से अपन ने यहाँ पे अरेंज करके इसको देखा था। देन इसके जो फ्लावर्स हैं, फीमेल फ्लावर्स, वो पॉलिनेट होते हैं किससे, फीमेल वेस्प से पॉलिनेट होते हैं। जब ये फीमेल वेस्प इसको पॉलिनेट करने आ रही होती है, ये जो फीमेल वेस्प है ये इसको पॉलिनेट करने जब आ रही होती है तो ये अपने ऊपर क्या लेके आती है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को लेके आती है ना। ये अपने ऊपर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स को लेके आती है, और अपने अंदर क्या लेके आती है, बहुत सारे अंडे लेके आ रही होती है, ठीक है। अपने अंदर बहुत सारे अंडे लेके आ रही होती है, यानी कि फर्टिलाइज्ड होती है। क्लियर? तो अंडे लेके आ रही है और ऊपर पॉलन ग्रेन्स लेके आ रही है, और ये जाएगी कहाँ, ये सर्च करेगी किसको, एक हाइपेंथोडियम को। तो मान लेते हैं ये हाइपेंथोडियम है, इसको ये सर्च करते हुए यहाँ पहुँच गई। अब क्या होता है यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे ये जब अंदर घुसने की कोशिश करती है तो उसका सामना होता है किससे, स्केली लीफ से, और इस सामने में इसका विंग्स और इसके पैर डैमेज होते हैं, लेकिन ये खोलने में कामयाब हो जाती है इसको, तो ये नीचे गिरती है, ठीक है। नीचे गिरेगी किस पे, मेल फ्लावर पे। शुरू में जब ये आई है तो इस समय मेल फ्लावर मैच्योर नहीं है, उसके एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स अभी बनके तैयार नहीं हो पाए हैं, ठीक है। अब ये इंसेक्ट गिरेगा किस पे, गॉल फ्लावर पे, और गॉल फ्लावर पे जाके ये अपने एग्स को डिपॉजिट कर देता है ना। एग को डिपॉजिट करने के बाद ये नीचे लुढ़कता हुआ किस पे आती है, इंसेक्ट, ये इंसेक्ट आती है फिर फीमेल फ्लावर पे, और फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पे अपने ऊपर चिपकाए हुए पॉलन ग्रेन्स को डिपॉजिट कर पाती है, ठीक है। और फिर शांति से वहीं पे ये मर जाएगी। क्या होगा कि अब जो इसके एग्स थे, जो एग्स इसने यहाँ डिपॉजिट किए हैं, ये एग्स से इंसेक्ट की पॉपुलेशन बनेगी यहाँ पे, और ये इंसेक्ट्स मेल भी होंगे कुछ और कुछ फीमेल होंगे, ठीक है। जो मेल इंसेक्ट है वो फीमेल इंसेक्ट को फर्टिलाइज करेंगे, और इस इवेंट में मेल इंसेक्ट के जेनाइटल ऑर्गेन्स, सेक्स ऑर्गेन्स बुरी तरह से डैमेज हो जाएंगे, और परिणाम स्वरूप ये मेल्स दे विल डाई। क्या बचे, सिर्फ फीमेल इंसेक्ट्स बचे, फीमेल वेस्प इंसेक्ट बचे, ठीक है। और ये फीमेल इंसेक्ट्स अब कोशिश करेंगे इस हाइपेंथोडियम को छोड़ के जाने के लिए। जब ये छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर जाते वक्त इनका सामना होगा किससे, मेल फ्लावर से, जो अब तक क्या हो चुके होंगे, मैच्योर हो चुके होंगे। जब ये उससे उलझते हुए ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो मेल के एंथर में से बारिश होगी पॉलन ग्रेन की, और इस बारिश में जो वेस्प इंसेक्ट है वो पूरा उसके ऊपर पॉलन ग्रेन लग जाएगा पूरा, ठीक है। और फिर ये फिर से किसी हाइपेंथोडियम को जाके पॉलिनेट कर पाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से जो अपना फीमेल गॉल वेस्प है वो हमेशा पॉलिनेशन करता है किसका, फिग का। और इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है, इन दोनों के बीच में
म्यूचुअलिज्म यानी सिम्बायोसिस का रिश्ता है, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, नुकसान किसी को नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह का एक और रिश्ता है जो है किसके बीच में, युक्का नाम के फ्लावर और प्रणुबा मॉथ के बीच में। ठीक है। प्रणुबा मॉथ की एक प्रजाति है और युक्का एक प्लांट है। ठीक है, जो आपको सामने दिख रहा है ये युक्का का फ्लावर है। ठीक, पहले आपको मैं प्रणुबा मॉथ के बारे में ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, जो प्रणुबा मॉथ होता है ये एक निशाचर है, नॉक्टर्नल इंसेक्ट है, रात को घूमने वाला इंसेक्ट है। इट इज ए नॉक्टर्नल इंसेक्ट। ठीक, तो ये रात में निकलता है। तो बताओ, अगर ये रात में निकल रहा है तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लावर का कलर है वो क्या होना चाहिए? यस, 100% राइट। इसके फ्लावर का कलर होना चाहिए, इसको अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर कलर क्या होना है? वाइट, क्योंकि रात अंधेरी होती है, ब्लैक होती है, तो उस समय वाइट फ्लावर्स आसानी से दिख पाएंगे। तो प्रणुबा मॉथ नॉक्टर्नल है, तो रात में वाइट कलर्स के फ्लावर की तरफ ये अट्रैक्ट होता है, और ये वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं किसके? युक्का के, ये हैं। ठीक है, ये वाइट फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और ये हैंग करते हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे कोई कप है उसको उल्टा लटका दिया है, तो उल्टे कप के जैसे ये हैंग रहते हैं। और ये दोनों ही आपस में अगेन दे शेयर सिम्बायोसिस, अगेन दे शेयर सिम्बायोसिस। ठीक, ये सिम्बायोसिस शेयर करते हैं, यानी प्रणुबा मॉथ ही हमेशा युक्का को पॉलिनेट करेगा। ठीक है, यानी युक्का को कभी भी पॉलिनेशन होता है तो सिर्फ प्रणुबा मॉथ ही करता है उसका पॉलिनेशन। ठीक है, और बदले में प्रणुबा मॉथ को अगेन एग्स ले करने की जगह मिलेगी, अंडे देने की जगह मिलेगी। क्लियर? तो थोड़ा आगे चलें और अब मैं आपको इस फ्लावर को थोड़ा सा खोल के दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सपोज करो कि ये इसका फ्लावर है, ठीक, ये इसके पेटल्स हैं, और मैं इसको तुम्हें ऐसे खोल के दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके बीचों बीच इसकी रहती है गाइनीशियम। ठीक, इसके बीचों बीच इसकी रहती है गाइनीशियम, और ये चारों तरफ से घिरी रहती है किससे? स्टेमन से, ऐसे। ठीक, तो अब यहां पे आपको देखना है, तो ये है अपना प्रणुबा मॉथ। रात को निकले हैं भैया, रात को निकला है, अट्रैक्ट करना है। कौन सा कलर का फ्लावर? वाइट कलर का फ्लावर। कहाँ मिला? युक्का है। ठीक है, तो ये जिस पे बैठा है ये सब क्या है? ये इसके हैं स्टेमन। ठीक है, ये इसका क्या है? स्टेमन है। अब ये स्टेमन पे चढ़ते 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 अपन जब ये चढ़ रहा होगा इस पे, तो खूब सारा क्या ले लेगा? पॉलन ग्रेन ले लेगा। एंथर मैच्योर हो चुका है, तो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर स्टिक हो गए। ठीक, और अब स्टिक हो गए, और अब ये गया किसके ऊपर? यहां फीमेल वाले के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, और यहां पे ये एक्स लेकर देगा। ठीक है, एग कहां ले करता है ये? तो यहां मैं लिख देता हूं, जो प्रणुबा मॉथ है ले एक्स इनसाइड ओवरी ऑफ फीमेल ऑर्गेन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, दैट इज पिस्टिल। तो पिस्टिल के ओवरी में ये अपने एग्स ले करता है। कौन? प्रणुबा मॉथ। ठीक है, और यहां से क्या लेकर गया? अभी ये पॉलन ग्रेन्स, एग्स को लेकर दिया किधर? इट हैज गिवन इट्स एग इनसाइड द ओवरी।
ठीक है, लेकिन यहां से क्या ले गया पॉलन ग्रेन, दूसरे युक्का को जब ये विजिट करेगा तो वहां पे पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट करेगा, पॉलिनेशन करेगा, ठीक है, और अगर एग्स हैं तो एग्स भी देकर चलाएगा। तो पॉलिनेशन भी कर रहा है और अपने एग्स भी लेकर रहा है, पॉलिनेशन भी कर रहा है, एग्स भी लेकर रहा है, ठीक है। तो जब पॉलिनेशन कर रहा है तो प्लांट का फायदा हो रहा है, एग्स लेकर रहा है तो इसका फायदा हो रहा है, इसको अपने अंडे देने की सुरक्षित जगह मिल गई है। क्लियर हो रहा है क्या? ठीक। तो ये एक खूबसूरत सा रिश्ता है प्रोनुबा मॉथ और किसके बीच में, युक्का के प्लांट के बीच में। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ना सिर्फ नेक्टर के लिए, लेकिन कुछ इंसेक्ट प्लांट के फ्लावर को विजिट करते हैं टू ले एग्स, यानी एक जगह ढूंढने के लिए जहां पे वो अंडे दे पाए। तो ये दो चीजें से एक इंसेक्ट एक फ्लावर के पास जा सकता है और पॉलिनेशन में हेल्प कर सकता है, या तो नेक्टर के लिए जा सकता है या फिर अंडे देने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से नेचर ने किया हुआ है, ठीक। तो हमने आज कुछ स्टोरीज देखे अभी, और एक लास्ट में देखते हैं धोखा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये वाली तो, दैट इज सूडो कॉपुलेशन, सूडो कॉपुलेशन मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन ऑफ्रिस, ठीक है। ऑफ्रिस इज ए ऑर्चिड, ये एक ऑर्चिड है, ठीक है, ये एक ऑर्चिड है। इसमें क्या होता है, देखो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट की प्रजाति है दैट इज कोल्पा, ठीक है। जो कोल्पा रहता है इसका जो ब्रीडिंग सीजन है, कोल्पा का जो ब्रीडिंग सीजन है ये कहीं मार्च अप्रैल के महीने के आसपास होता है, ठीक है। ये मार्च अप्रैल के महीने के आसपास इसका ब्रीडिंग सीजन होता है, ठीक। और इस ब्रीडिंग सीजन में क्या होता है, जो इसकी फीमेल इंसेक्ट होती है, जो इसकी फीमेल इंसेक्ट होती है वो पर्टिकुलर सेंट रिलीज करती है, ठीक। तो वो सेंट की हेल्प से उस फीमेल इंसेक्ट को देखते हुए, ठीक है, सेंट भी रिलीज करती है, नंबर में थोड़ी ज़्यादा दिखने लगती है, ठीक है, और ब्यूटीफुल होती है थोड़ी देखने में। तो ये उसकी तरफ अपने जो मेल हैं वो अट्रैक्ट होके चले जाते हैं। कब? लेकिन ब्रीडिंग सीजन में, ठीक। अब ये कोल्पा का नॉर्मल वो है, लेकिन ऑफ्रिस एक ऑर्चिड है, वो अपने को, अपनी एक पेटल को, ठीक है, इसकी एक पेटल डेवलप इन द शेप ऑफ फीमेल कोल्पा, फीमेल कोल्पा इंसेक्ट के जैसे वो एक पेटल उसकी शेप बना लेती है। ये है वो पेटल, ये वाली। तो ये आप क्या देख पा रहे हैं, ये एक पेटल है जिसका शेप कैसा है, फीमेल कोल्पा इंसेक्ट के जैसा, ठीक। और ये ऑफ्रिस फेब के महीने में, ठीक है, ये ऑफ्रिस फेब के महीने में उस तरीके का सेंट रिलीज करने लगती है जैसा कि फीमेल इंसेक्ट ब्रीडिंग सीजन में रिलीज करती है, ठीक। इसकी एक पेटल की शेप कैसी है, कोल्पा के फीमेल इंसेक्ट के जैसी, और फेब के महीने में क्या रिलीज कर रही है, वही वैसा ही सेंट जैसा फीमेल रिलीज करती है मार्च के महीने में। तो अब क्या होगा, इसका जो मेल है वो अट्रैक्ट होकर इसके पास आएगा फॉर कॉपुलेशन, ठीक है। जो इसका मेल इंसेक्ट है वो इसके पास आएगा अट्रैक्ट होकर फॉर कॉपुलेशन, लेकिन क्या ये कॉपुलेशन कर पाएगा? नहीं। क्यों? अरे भाई ये तो इंसेक्ट ही नहीं, ये तो पेटल है, तो क्या करेगा, हाथ पैर मार रहा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस इवेंट में वो एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहां से पॉलन ग्रेन अपने ऊपर लेके चला जा रहा है। अगेन ये दूसरे फ्लावर उसको, इसी का दूसरा फ्लावर, इसी प्लांट का दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है। सेम फिनोमिना से ये उसको पड़ जाएगा, लेकिन इस बार इसके पास पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन इकट्ठा करेगा, बेचारा फेब के महीने में इधर उधर पॉलिनेशन करता वो
घूमता है, ठीक है, उसे क्या किया जा रहा है यहाँ पे, उसे कॉपुलेशन के बहाने बुलाया जा रहा है, सेंट रिलीज करके जो फीमेल इंसेक्ट के सिमिलर है, ठीक है। और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं नेचर में सूडो कॉपुलेशन या सेक्सुअल डिसीट, ठीक है, सेक्सुअल डिसीट भी बोलते हैं इस फिनोमिना को। सेक्सुअल डिसीट का मतलब है कि जो ऑर्चिड है, ऑफ्रिस, वो इस इंसेक्ट को, कोल्पा इंसेक्ट को क्या कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहाने बुला रहा है और उसे धोखे से पॉलिनेशन करा ले रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट। तो इस तरीके से नेचर में इंटरेस्टिंग फिनोमिना है पॉलिनेशन के, जहां पे इंसेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एंटोमोफिली को कंप्लीट किया है। आप इस लेक्चर को बहुत ही अटेंटिवली और बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आने की उम्मीद है। तुमको ये लग रहा होगा ये सर ने ये सब जो युक्का, प्रोन्यूबा मॉथ और सेक्सुअल डिसीट फिनोमिना के बारे में पढ़ाया है, ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया है। आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर जो आपका है, उस चैप्टर के लास्ट और सेकेंड लास्ट पेज को जब पढ़ेंगे तो आपको ये फिनोमिना वहां पे मिलेंगे, क्योंकि ये पॉलिनेशन के फिनोमिना है, एंटोमोफिलस पॉलिनेशन इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो मैंने इसको यहीं पे डिस्कस किया है, जिससे जब हम वहां पे पढ़ें तो आपको ये टॉपिक दोबारा से रिकॉल हो जाए। क्लियर? तो इसे बहुत अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में खुद के वर्ड्स में भी आप लिखें, टेक्निकलिटीज समझें, साइंटिफिक लैंग्वेजेस को समझें और टर्म्स को समझें, ठीक है। एनसीईआरटी को पढ़ें। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन भी अगर आप चैप्टर का सेकेंड लास्ट और लास्ट पेज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके से आप एंटोमोफिली को कंप्लीट कर लेते हैं और सभी लेवल पे जाकर के आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ जूफिली हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है। अच्छे से पढ़िए, सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए अपनी नीट की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू। पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।